जो इंडिया का तीसरा बैठक हुआ, जो लोगों को ध्यान भटकाने के लिए भाजपा सरकार जो है एक नया एजेंडा ले आया कि वन नेशन वन चुनाव। लेकिन हकीकत क्या है कि इनका एक इस तरीका से लोगों को बरगला रहे हैं, अरे भैया एक नेशन एक चुनाव जो तुम बोल रहे हो, बीच में जो सरकार जो है तो तुम राष्ट्रपति शासन लगा देते हो, कहीं सरकार गिर जाता है उसके बारे में तुम क्या बताते हो कि उसका जो 5 साल का टाइमिंग है वो 5 साल के बाद जो है कि अगर सरकार बीच में 1 साल के लिए गिर जाता है तो तुम 4 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगा के रखे को पहले इसका जवाब दो। नहीं तो बीच में चुनाव अगर तुम कराते हो तो उसका है तो 3 साल में सरकार गिर जाता है तो 2 साल बचता है, तो क्या तुम 2 साल के लिए तुम चुनाव कराएगा? तुम इसका है तो क्लियर करो। आज तुम जो है तो लोगों को ध्यान भटका रहा है कि वन नेशन वन चुनाव, तो सबसे पहले तो तुम यह क्लियर करो। दूसरी बात, आज चुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा। आज जो है सो नेता का बेटा जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, 1 क्लास स्कूल में पढ़ेगा, और आम जनता जिसको तुम कहता है कि हमारा मालिक है और तुम्हारा मालिक का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तुमको शर्म नहीं लगता है? तुम अपने आप को सेवक कहते हो और तुम्हारा बेटा जो है तो 1 क्लास स्कूल में पढ़ेगा और जो जनता है उसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। सबसे पहले अगर तुम सही में वन नेशन वन चुनाव तुम बात करता हो तो सबसे पहले उससे पहले तुम शिक्षा में जितने भी प्राइवेट संस्थान, जितने भी प्राइवेट स्कूल है, तुम उसमें ताला लगाओ। और सरकारी स्कूल में जो भी सरकारी सेवक है, जो जनता का जो अपने आप का सेवक समझता है, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और उसका बच्चा वह खिचड़ी खाएगा, तब तुम वन नेशन और वन चुनाव की बात कर सकते हो। नहीं तो तुमको यह बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात कि तुम्हारा बेटा 5 स्टार होटल में जाकर के समोसा खाता है और यह जनता जो है जिसको तुम भगवान कहते हो, उसका बच्चा जो है एक रोड किनारे जो जिस पर धूल और गंदा जो पड़ा हुआ रहता है उस दुकान में बैठ के खाता है। तुम वन नेशन वन चुनाव की बात करते हो, समान नागरिक की बात करते हो, और तुम्हारा जो बच्चा है 5 स्टार में जाकर करता है। झंडा हमारा बेटा ढोएगा और मलाई तुम मारोगे, छाली जो है हम निकाल निकाल के जमा करेंगे और जब उसको घी निकालेंगे तो तुम घी खाओगे और मट्ठा भी हमको प्राप्त नहीं होगा। यह नहीं होने देंगे। तुम सबसे पहले तुम अपना नियत साफ करो। और वन नेशन वन चुनाव की बात करता है तो लोगों का आमदनी कैसे बढ़ेगा, तुम इस पर बात करो। तुम्हारा बेटा बच्चा कैसे तुम्हारा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, इस पर बात करो। जब तक तुम इस पर क्लियर नहीं करेगा, कोई वन नेशन वन चुनाव की चर्चा नहीं होगी। नेशन वन चुनाव यानी एक देश एक इलेक्शन। अब ये कहकर ये इसके पीछे तर्क दे रहे हैं कि चुनाव का खर्च बचेगा, लेकिन इनकी मंशा ये नहीं है, इनकी मंशा अलग है। अभी ये कहे हैं एक देश एक चुनाव, कुछ दिन के बाद कहेंगे एक संविधान एक राज्य, यानी एक देश में कोई राज्य नहीं होना चाहिए, एक देश एक पार्टी, एक देश एक नेता, और एक देश में एक ही बार चुनाव हो, दोबारा चुनाव की क्या झंझट है। तो ये तो शुरुआत है, ये एक देश एक चुनाव, मतलब इनको लास्ट में ले जाना है कि ये चुनाव हो गया। अब एक चुनाव तो हो गया, दूसरे चुनाव की आवश्यकता ही नहीं है। एक प्रधानमंत्री हो गए, एक नेता है, फिर राज्यों की क्या आवश्यकता है? मुख्यमंत्री को हटा दो, दूसरे दल चीजों की क्या जरूरत है? ये चाहते हैं कि एक प्रधानमंत्री हो गया तो कैबिनेट मंत्री की क्या आवश्यकता है? एक प्रधानमंत्री अगर हो गया तो फिर मुख्यमंत्रियों की आवश्यकता क्या है? तो ये चाहते हैं कि अकेला वन मैन बन के रहे, और एक आदमी एक बार चुनाव लड़ गया तो वो जब तक जीवित है तब तक दूसरे चुनाव की क्या आवश्यकता है? तो इनको कह देना चाहिए था वन मैन वन इलेक्शन,
मतलब एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में एक ही चुनाव लड़े और वो जब तक जिंदा रहे तब तक वो इलेक्टेड रहे, उसको दूसरा बार चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये देश को भरमा रहे हैं और वन नेशन वन चुनाव का एक मुद्दा रखकर और ये देश को भरमा रहे हैं, जो संभव नहीं है। ये लाइन ही असंवैधानिक है। एक देश में एक चुनाव कैसे संभव है? 6 महीना पहले कर्नाटक का चुनाव हुआ है, संवैधानिक रूप से आप 5 साल के लिए वो चुना गया है, आप उसको बीच में डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पे जाके मामला अटक जाएगी। तो ये एक देश में एक चुनाव संभव ही नहीं है। ये तभी संभव है जब एक देश में एक ही पार्टी होगी तो एक बार इलेक्शन होगा और उसके बाद इलेक्शन की आवश्यकता समाप्त। कोई भी सरकार न गिरने की बात है, न विरोध करने की बात है। एक बार चुनाव होगी, जनता अपना निश्चिंत हो जाए, 5 साल तक कोई हो हल्ला नहीं करना है। अगर चुनाव एक बार होती है, जनता का इससे बहुत बड़ा नुकसान है। चुनाव अगर प्रति वर्ष हो तो कम से कम ये लोग चुनाव के डर से शिलान्यास तो करेंगे, ये लोग चुनाव के डर से उद्घाटन तो करेंगे। अगर चुनाव ही नहीं होगा तो ना ये शिलान्यास करेंगे न उद्घाटन करेंगे। अपने आका जो उद्योगपति है इनका सिर्फ लोन माफ करते रहेंगे, इनको पैसा देते रहेंगे और जनता को गुलाम समझते रहेंगे। इसलिए किसी भी राष्ट्र में अगर इलेक्शन अलग अलग हो रहे हैं, इसका मतलब है पद अलग अलग है। तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग चुनाव जब तक नहीं होंगे तब तक किसी भी देश के हित में, लोकतंत्र के हित में यह चुनाव नहीं होगा। इसलिए हर एक वन नेशन वन चुनाव ये एक बकवास है और ये जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जो हम चाह रहे हैं देश का खर्च बचाना, लेकिन विपक्ष नहीं चाह रही है। ये जनता को जिस दिन पता चलेगा, आपको रोड पे दौड़ा के पूछेगी जे एक देश में अगर कई पद हैं तो एक चुनाव क्यों? तो ये चाहते हैं जे एक पद रहे, एक व्यक्ति रहे, एक दल रहे और पूछने वाला दूसरा कोई भी नहीं रहे। इसलिए इस देश में एक बार चुनाव करवा लीजिए, उसके बाद दोबारा चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी अगर इनकी मंशा सही होती तो वन नेशन वन चुनाव के लिए जो इन्होंने कमेटी गठन किया है उसमें एक व्यक्ति 92 वर्ष के हैं और उनके बारे में यह कहा जा रहा है जो उनको हर चीज याद भी नहीं रहती है। अब उस कमेटी में जो लोग हैं, रामनाथ कोविंद हो या अन्य जो भी लोग हैं, वो सभी अमित शाह के अनुयायी हैं। तो वहां तो जो अमित शाह कहेंगे वही चीज होगी। बाद में अगर बात आएगी तो ऐसे व्यक्ति को कमेटी में रखा गया जो भूल जाते हैं, कहेंगे ये बोले थे लेकिन भूल गए, समर्थन हमारा किया था। तो ये स्थिति बन रही है। ये इनका मंशा सही नहीं है। ये चाहते हैं जो चुनाव को ही समाप्त कर दे और हमारी सरकार अस्थायी बनी रहे, मतलब पूर्ण रूपेण मनुवादी व्यवस्था ला दिया जाए और मनुवादी लोग शासन करे, नाम का लोकतंत्र रह जाए। मोदी जी हमेशा, आज नहीं, जब से ये गवर्नमेंट में आए हैं, सरकार बनाए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये हमेशा हिंदुस्तान के आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ न कुछ नुस्खा छोड़ देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हिंदुस्तान में मुमकिन नहीं। मुमकिन इसलिए नहीं है, एक स्टेट नहीं है। अगर एक स्टेट पूरा हिंदुस्तान होता तो ये मुमकिन था, लेकिन एक स्टेट तो है नहीं। आप देखें, बिहार है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, असम है, एक स्टेट है ही नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन कहां? इनकी मंशा एक इलेक्शन एक प्रधानमंत्री, एक इलेक्शन एक प्रधानमंत्री। मनसा इनकी ये है। मनसा नेशन से उनको कुछ नहीं है। अगर नेशन से इनको मतलब होता तो एक नेशन एक इनकम, एक नेशन एक एजुकेशन, एक नेशन एक इलेक्शन, सिर्फ यही। आखिर क्यों इस एक नेशन एक इलेक्शन कैसे मुमकिन है? बिहार में मुख्यमंत्री होगा, असम में मुख्यमंत्री होगा, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री होगा और भी बंगाल में मुख्यमंत्री होगा। ये कानून लचीला हिंदुस्तान का जो है
इसको बर्बाद करने के लिए ये अपनी बात रख रहे हैं। इनको हिंदुस्तान के संविधान से, हिंदुस्तान का संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अगुवाई में बनी, उससे इनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब है कि मेरी बात कैसे चले। मैं कहना चाहूंगा एक बात, आपको याद होगा कि हिंदुस्तान का जब ये कानून बना तो इनके जो आका हैं वीर सावरकर जिनको कहते हैं, ये कानून की प्रति जलाए थे। इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है। फिर कैसे कहते हैं कि वन नेशन एक इलेक्शन? ये अपनी बात आवाम में कुछ सगुफा छोड़ देते हैं। अब ये यहां की आवाम समझ गई है कि इनका सगुफा सिर्फ इनके लगुआ भजुआ के लिए है, आवाम के लिए नहीं। तो ये चलने वाला नहीं है, ये बेकार की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो संविधान कहता है, हिंदुस्तान का जो कानून कहता है, वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। उनके मुताबिक इनको चलना होगा। अगर ये नहीं चलेंगे तो आवाम चला देगी इनको।